मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं मनी नाइन। ये है टीवी नाइन नेटवर्क की पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। हम अलग अलग भाषाओं में आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश एक ही है, केवल सेव नहीं कीजिए, उसे इन्वेस्ट भी कीजिए ताकि आप अपने भविष्य के लिए पैसे बचा सके। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्हें लगता है कि मैं ज्यादा बचा नहीं पा रही हूँ और मैं इसे क्या इन्वेस्ट करूं, मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, तो मेरा मैसेज यही है कि केवल अगर 1,000 रुपए भी आप बचा पा रहे हैं तो बहुत है। इसे इन्वेस्ट कीजिए और बड़ा रिटर्न पाइए। और इसे समझते हैं और अच्छे तरीके से मेरे साथ जुड़े रुंटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंटा, जिनसे आज मैं समझने वालू कि आपका केवल 1,000 रुपए का निवेश जो है वो 54 लाख कैसे बन सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे खुशी है कि हर्ष हमारे साथ शो कर रहे हैं। हर्ष, आपने कोविड से लड़ाई पर जीत हासिल की है। आई एम सो हैप्पी कि आप स्वस्थ होकर वापस आ गए। थैंक यू हर्ष। माय प्लेजर प्रियंका, थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहूंगा, सेफ रहें और आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। सो प्लीज बी केयरफुल, मास्क पहने, ये किसी को भी हो सकता है। और मैं उम्मीद करूंगा आपके सब दर्शक सेफ रहें। बिल्कुल, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हर्ष बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और हर्ष, क्या आप भी इस बात से जूझते हैं कि लोग आपसे पूछते हैं क्या राइट अमाउंट है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का? मेरे पास कम पैसे हैं, ये तो राइट अमाउंट नहीं, मुझे अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करना चाहिए। ये सवाल आपको भी आते हैं? जी हाँ, इनफैक्ट प्रियंका, जब हम किसी भी इन्वेस्टर से बात करते हैं या कि माँ बाप से बात करते हैं जिनके बच्चे अभी अभी नौकरी ज्वाइन किए हैं या उनको पॉकेट मनी मिल रही है, तो माँ बाप के मन में ये रहता है कि भाई हम उन्हें समझाएं कि कैसे आप छोटी छोटी रकम भी बचा सकते हैं। तो जब हम यंगस्टर से बात करते हैं, वो जब नई नई नौकरी ज्वाइन की, तो उनसे पूछते हैं कि भाई आप सेव क्यों नहीं कर रहे हैं या करना चाहते हैं क्या। तो पहला जवाब यही आता है कि अभी तो कमाई कितनी है, बहुत छोटी सी रकम है, अब इससे मैं क्या तो बचा लूंगा। अब मेरे जैसे अच्छी अच्छी चीजें खरीदनी है, मोटर बाइक खरीदनी है, अच्छा फोन खरीदना है। तो ये सबके मन में रहता है कि क्या मैं इतना पैसा है मेरे पास, मैं बचत कर सकता हूँ। तो सवाल हमेशा वही रहता है कि क्या सही रकम है शुरू करने की, जो आप पूछ रहे हैं। तो तो मैं कहूंगा। यस यस, तो क्या है वो सही रकम? आप वही जवाब दे रहे थे, इनफैक्ट बताइए। यस यस प्रियंका, सो सही रकम वैसे देखी जाए तो कुछ नहीं है। आपको ये देखना है कि आज मैं अपने पैसे कमा रहा हूँ, मुझे मुझे मेरा टैक्स कट रहा है। मान लीजिए जो भी आपके हाथ में इनकम आ रही है, आप सैलरी, आपको अगर फर्स्ट सैलरी आ रही है तो टैक्स आपके कट के आता है। क्यों ना हम ये मान के चलें कि हमारे जो इनकम हाथ में आ रही है उसका भी 10 या 20% और कट गया है, तो 20% हम मानते हैं कि एक अच्छा फिगर होता है जो आपकी टेक होम इनकम होती है। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, आप 20% अगर आप एक नियम के तौर पे बचाएं, तो ये आगे जाके आपके लिए बहुत काम आती है। आप ये 20% करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो एक कदम आगे जाते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आपके पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिल रही है, वो भी एक इनकम ही होती है। तो क्यों ना एक आदत डालें कि आप एक छोटी सी रकम सेव करें। उससे कोई बहुत बड़ा वेल्थ आपको क्रिएट होकर नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम इससे एक बचत की आदत से डालते हैं। और एक जहां भी हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे वहां हम उसे इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो ये सीख हमें बहुत ज्यादा मिलती है। अमाउंट हो सकता है आप 500 1000 रुपए से शुरू करें। इनफैक्ट कई ऑप्शन आज की तारीख में है जहां पे आप इवन 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करने का इरादा रखिए, अमाउंट छोटा हो, आगे जाके जब इनकम बढ़ेगी आप उसे बढ़ा सकते हैं। और अब आते हैं कि अमाउंट के अलावा राइट अमाउंट आपने कहा कोई नहीं है जो आप बचा सके, वो है राइट अमाउंट। लेकिन क्या कोई राइट टाइम भी होता है कि अभी तो शुरू की है नौकरी, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ? जैसे आपने कहा कि लगता है कि अभी अभी कमाना शुरू किया है, थोड़ा खर्च करते हैं, थोड़ी देर बाद करेंगे। क्या कोई राइट टाइम भी होता है इन्वेस्टमेंट शुरू होने का क्या? इनफैक्ट प्रियंका, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम कहते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये विश्व का 8वां अजूबा कहते हैं। अभी 8वां अजूबा क्यों है, ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। जो आपने पूछा कि अभी अभी कोई सैलरी आनी शुरू हुई या इनकम जनरेट होनी अभी शुरू हुई है, तो अभी क्यों करूं, अभी तो मुझे घूमना फिरना है, अच्छी चीजें खरीदनी है। इसका कॉस्ट कितना पड़ता है, वो चीज अगर हम समझें सिर्फ, तो शुरू करने से पहले खाली इतना बताना जरूरी है कि हम जब सेव करने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज का जो आपकी जो जरूरतें हैं, जो आप अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, वो मत करिए। ये हम नहीं कह रहे हैं। एक बैलेंस होना चाहिए कि आपको प्रेजेंट भी एंजॉय करना है और फ्यूचर के लिए भी सेव करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप 10 या 20% आपकी जो इनकम है उतना सेव करें, बाकी का आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, कोई हर्ज नहीं उस चीज के लिए। अब एक एग्जाम्पल के साथ में हम बात करते हैं कि फर्क कितना पड़ता है। तो मान लीजिए दो इंसान है, राम एंड श्याम। ये दो जन हम्म। हैं जो 20 साल के हैं दोनों।
एक उदाहरण है, तो हम 20 साल का एक एज लेते हैं कि मान लीजिए दोनों 20 साल के हैं और दोनों ने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है और उन्हें इनकम आनी चालू हो गई है। तो 20 साल के हैं, राम ने क्या किया कि हर महीने का, अब 1,000 रुपया तो मान लीजिए कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर हम कोई भी एक डिसेंट सी इनकम का एक एजुकेटेड इंसान अगर जॉब ज्वाइन करता है तो मान लीजिए 1,000 रुपया तो महीने का कोई भी इन्वेस्ट कर सकेगा। तो राम ने क्या किया, जब उनकी पहली सैलरी उनके हाथ में आई तब उन्होंने 1,000 रुपया अलग रख दिया और एक म्यूचुअल फंड में मान लीजिए एसआईपी के रूप में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, ये देखते हुए कि मुझे अगले 30 साल तक इन पैसों की जरूरत नहीं है। जब मैं 50 साल का हूंगा तब ये पैसे मुझे हाथ में चाहिए, तो 30 साल उनके हाथ में है। अब उन्होंने क्या किया, 1,000 रुपया हर महीने का अलग रखने लगे, तो साल का हो गया ये 12,000 रुपए। हम अगर 30 साल तक उन्होंने अपनी जेब से कितना रुपया दिया, तो 12,000 रुपया हर साल का, 30 साल तक जो उन्होंने पैसा भरा है ये उन्होंने अपनी जेब से 3,60,000 रुपया अपनी जेब से दिया है। अगर हम ये प्रोडक्ट, क्योंकि 30 साल का टाइम होराइजन है, हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली हम ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करें, ज्यादा बेटर है, ताकि आपको वेल्थ क्रिएशन के ऑप्शंस मिलते हैं। जो हम लॉन्ग टर्म रिटर्न अज्यूम करते हैं कि हमको इक्विटी एसआईपी के थ्रू अगर हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो 30 साल के उपरांत हमें कितना लगभग रिटर्न मिल सकता है, तो एक अनुमान लगाते हैं, करीबन 14% आसपास हम अज्यूम करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना अगर सब कुछ इकोनॉमी अच्छी चलती गई तो हमें उतना रिटर्न मिलेगा। अब पास्ट का रिकॉर्ड देखें तो सेंसेक्स का रिटर्न जो 30-40 साल का रिटर्न है वो करीबन 16% है, तो हम 14% अज्यूम करके चलते हैं। मान लीजिए 14% से इनका ये 1,000 रुपया महीने का ग्रो करता है। 30 साल बाद 50 की उम्र में राम के हाथ में ये कंपाउंड होके कितना बन जाता है, इसका एक अंदाजा लगाना, नंबर्स देंगे तब पता चलेगा। तो 3,60,000 उन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया है, ये बन जाता है कंपाउंड होते होते करीबन 54 लाख रुपए, 54 लाख रुपीज, ये 1,000 रुपए मात्र। अब एक शाम उनके जो मित्र थे साथ में, उन्होंने साथ में ज्वाइन किया, वो भी 20 साल के हैं। शाम ने कहा कि नहीं, मुझे 1,000 रुपया छोटी सी रकम है, मुझे अभी इन्वेस्ट करना नहीं है, कर सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, जो भी है। वो 5 साल डिले करते हैं, उन्हें ये चीज समझ में आती है कि भाई अभी ठीक है, 5 साल हो गए, अब मुझे शुरू करना है। तो राम ने 20 साल की उम्र में शुरू किया था, शाम ने यही 1,000 रुपए 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब शाम को 50 साल की उम्र के होने में अभी 25 साल है, क्योंकि उन्होंने 5 साल डिले किया। और यही अमाउंट जो वो 1,000 रुपए का महीने का करते हैं और यही वो 25 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वही रिटर्न हम अज्यूम करें कि मान लीजिए 14% आसपास उनको रिटर्न आता है, तो जहां पे राम को 54 लाख रुपए आए थे, 54 लैक्स, वहां जी। शाम को ये रकम जो है वो घट के 26.5 लैक्स हो जाती है, ये आधी से भी कम हो जाती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये 5 साल जो इन्होंने डिले किया, ये डिले का जो कॉस्ट है, जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, वो उनकी एंड की जो कॉर्पस है, जो उनको 50 साल में आना था, वो आधी से कम हो जाती है। सो सिर्फ उन्होंने 60,000 रुपीज कम इन्वेस्ट किया, 5 साल के लिए 12,000 रुपया उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम किया, लेकिन जो पूरी राशि पे उन्हें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना था वो उन्हें नहीं मिला। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि छोटी रकम हर कोई इंसान कर सकता है, जितना जल्दी हो। जब आप रियलाइज करें, मान लीजिए ये सुनने के बाद आपको आज रियलाइज हुआ और आप ऑलरेडी 40 उम्र के हो गए, तो आप 40 से शुरू करें बेटर है, या आप 45 में शुरू करें। तो जब आप रियलाइज करें, आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो उस समय अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसे कोई माँ बाप हैं जिनके बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं जॉब और फर्स्ट सैलरी आती है, उनसे ही आप उनको आदत डालने की कोशिश करें कि छोटी सी रकम, और कुछ नहीं तो 500,000 रुपए, हो सके तो 20% तक इनकम का करें, नहीं तो 500,000 मतलब रुपए से मैं तो एटलीस्ट बहुत शुरुआत करें। मोटिवेटेड हूँ हर्ष। बताइए, 1,000 रुपए आप दो लोगों ने एकदम सेम रिटर्न में लगाया, ये चार्ट आपके सामने, और देखिए कि राम जो है उन्होंने जब 30 साल के लिए लगाया 14% में उन्होंने 54 लाख, और केवल 5 साल का डिले जो है शाम को उसको पूरी वेल्थ को 50% कम कर देता है। हर्ष, आप ये बताइए, जो लोग पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 1,000 रुपए बचाना तो उतना मुश्किल नहीं है ना, कहीं से कट डाउन करके 1,000 रुपए तो बचाइए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए फटाफट। एब्सोल्युटली राइट प्रियंका, इनफैक्ट मैंने दो चीजें कही है कि एक, पहली बात कि आपके हाथ में जब इनकम आती है तो टैक्स कट के आती है, ये आपके हाथ में होता ही नहीं, आपके पास चॉइस नहीं होता। क्यों ना हम एक कदम आगे बढ़े और अपने आप से कहें कि 20% और कट गया, मान लीजिए पैसे आ ही नहीं रहे मेरे हाथ में, तो जब आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तभी जाके आप आगे के लिए सेव कर पाएंगे। अगर आज आपकी इनकम आ रही है और आप उसमें कुछ नहीं बचा पाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब आपकी इनकम बंद होगी, जब आप रिटायर होंगे, उस समय जब आपकी इनकम ही नहीं आएगी तो खर्चे कैसे निकालेंगे? आज अपने इनकम आते हुए में खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है, तो बाद में जब इनकम बंद होगी तो कहां से आएगा? और इसका ध्यान कौन रखेगा? आपको खुद को करना है। तो छोटी रकम
इतनी बड़ी अमाउंट बन सकती है, तो ये प्रेशर आप पे बाद में कम आता है। आप अगर शुरू से ही ये छोटी रकम शुरू करेंगे तो जिंदगी भर वही छोटी रकम से आप अपनी इनकम का 20% से ही आप अपनी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो बाद में जाते हुए आपको आपकी इनकम का 50 से 60% सेव करना पड़ेगा। तो क्या बेटर है, जितना जल्दी आप करें उतना बेटर है, और जितनी छोटी रकम से भी आप बड़ी रकम एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। हर्ष, मुझे ये बताइए, आपने 14% के रिटर्न का एग्जाम्पल दिया था, तो ऐसे कौन से जगह है जहाँ इन्वेस्ट करने पर हमें 14% जैसा रिटर्न मिलेगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सभी जगह पे जितने भी सेफ एवेन्यूज माने जाते हैं फिक्स डिपॉजिट, वहां पर जो इंटरेस्ट है वो कम मिल रहा है। हम और जितने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें वहां पे इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो आप 14% का रिटर्न पाने के लिए किसी को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी बता दीजिए क्विकली। देखिए, अगर हम फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट होती है और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होती है कि भाई मुझे अभी पैसे रखने साइड में, और 1 2 3 साल या उसके बाद मुझे जरूरत है। अगर आप वेल्थ क्रिएशन की बात करेंगे तो सच में मुझे मेरे पैसे इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाए और एक्चुअली वेल्थ क्रिएट करके दे, तो एक ही एवेन्यू है, वो है इक्विटीज, विच मीन शेयर्स। आप कोई कंपनी में जो हिस्सेदारी खरीदते हैं, तो अब क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म में मार्केट और इकोनॉमी और कंट्री की जो ग्रोथ होती है उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि आपको जो ये अंडरलाइन कंपनीज हैं उनमें आपको जो प्रॉफिट्स होती है उसके अगर आप हिस्सेदार हैं, आपको ओनर है, शेयर होल्डर है उस कंपनी के, तो आपकी भी वेल्थ क्रिएट होती है। तो एक्विटीज में लॉन्ग टर्म के लिए ही एक तरीका है जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए, हर कोई इंसान एक्विटीज में एक्सपर्ट नहीं होता। इनफैक्ट बहुत मुश्किल होती है, लोगों की जिंदगी लग जाती है पूरी शेयर मार्केट को समझने में और इन्वेस्ट करने में। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं समझते तो कर नहीं सकते, आप कोई म्यूचुअल फंड का हेल्प लीजिए। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, उनका 24 घंटे एक ही काम है कि कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने कब बेचने। तो आप क्या करते हैं, आप अपने पैसे ऐसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को दे देते हैं और वो मार्केट में आपके बिहाफ में अपनी एक्सपर्टीज यूज करके लगाते हैं। और आप अगर एसआईपी के जरिए कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी भी मिटिगेट होती है। तो लॉन्ग टर्म में हम रिज्यूम करते हैं, जैसे मैंने कहा, इंडेक्स ने करीबन 16% लॉन्ग टर्म सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिया है, जो 40 42 साल का हो गया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो 14% करीब हम इक्विटी से एक्सपेक्ट करते हैं और अज्यूम करते हैं कि इतना मिले। राइट, तो फिर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि आपके 1000 रुपए जो है 54 लाख के माइलस्टोन को टच करें। और इन्वेस्टमेंट को आप बीच बीच में रिव्यू भी करेंगे, तो कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस पर सिडनी इन्वेस्टर में हमने कई सारे शोज किए हैं। आज हर्ष को लाने का मकसद ये था कि हम आपको ये समझा सके कि कोई भी रकम छोटी नहीं होती है, आपको मन बनाना और इन्वेस्टमेंट को शुरू करना है। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन, आपने समय निकाला मनी 9 के लिए। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। आपके कोई सवाल उससे जुड़े तो हमें भेजते रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हम उनसे संपर्क कर आपको आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।